सो आज का टॉपिक है वेलनेस इंडस्ट्री। गुड। ओके। बहुत सारे जगह से इस ट्रेनिंग को बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। सो वेलनेस इंडस्ट्री है ना, तो बहुत फैंटास्टिक एक ट्रेनिंग है ये। आ, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है। ठीक है। तो मैं तो स्पेशल कुछ नहीं हूँ, सच में बता रही हूँ। जो मैं सीखी हूँ वही चीज बताऊंगी, और मैं प्रैक्टिकल चीज बताऊंगी जो मैं फेस करती हूँ। हम फॉरवर्ड ज्वाइन करने से पहले जो मुझे फेस करना पड़ता था, तो अभी फॉरवर्ड में आने के बाद वेलनेस इंडस्ट्री का नॉलेज लेने के बाद मतलब मेरा माइंड सेट क्या चेंज हुआ। एंड वो स्पेशली जो पहले वाला वीडियो जो सर ने चलाए थे, है ना, कि क्या क्या होते रहते हैं खेत में, है ना। तो खेत में जो भी चीज दिया जाता है वही चीज हमारे बॉडी में भी आते हैं। सो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, लास्ट तक बने रहिए। एंड मैं आपको एक टिप्स देती हूँ, ठीक है, आप कैसे लास्ट तक बने रहोगे। बताओ कौन कौन चाहते हो वो टिप्स। अच्छा, लास्ट तक बने रहने के लिए कौन कौन एग्री हो। अच्छा, मैं तो एग्री रहूंगी क्योंकि मैं ही तो स्पीकर हूँ, सॉरी। सो कौन कौन चाहते हो एंड तक रहने के लिए, जल्दी से जल्दी बताओ। देखो, आप लोग लेट करोगे तो लेट से एंड होगा। ठीक है ना। ओके। सो 12% रेडी है लास्ट तक रहने के लिए, बाकी सब कहाँ है। ऑन करके चले गए क्या, भूल गए क्या। ओके, 11 हो गया। सो देखो, लास्ट तक जो भी पर्सन बने रहने के लिए चाहते हो, मतलब लास्ट तक रहोगे, तो उसके लिए तो मैं यही चीज बताऊंगी कि एंड तक रहने के लिए अगर आप कैमरा ऑन करके बैठोगे ना, तो आप जरूर डेफिनेटली आप ऑन रह पाओगे, मतलब एंड तक रह पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप ना क्या करोगे, मतलब उस टाइम में आपका माइंड फोकस फुल्ली स्क्रीन के ऊपर होगा। और अगर आप कैमरा ऑफ करके लोगे ट्रेनिंग को, तो आपका माइंड इधर जाएगा उधर जाएगा, मम्मी बुला रहे हैं, पापा बुला रहे हैं, ये काम दे देगा, वो खाना बना रहे हैं, उसका खाने का फ्लेवर का खुशबू आ रहा है, तो वो सारा चीज आपके माइंड में आएगा, है ना। तो कोशिश करो कैमरा ऑन करके बैठने के लिए एंड एंड तक रहने के लिए। ठीक है। सो मैं फाइनली स्क्रीन शेयर करके इस चीज को मैं प्रेजेंट करना चाहूंगी। सो अच्छा, मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। जो पर्सन, अच्छा, यहाँ पे कौन कौन पर्सन हो जो न्यू हो। कोई ऐसा पर्सन हो जो न्यू हो। ओके, प्रिया है न्यू, ठीक है, और कोई है न्यू। जी। हाँ, हैदल अली, ओके। ओके, और कौन है न्यू, न्यू पर्सन। अनिल भी है न्यू, चलो। नहीं, पुराने पर्सन भी न्यू बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, एक दो पर्सन है जो फुल्ली न्यू है ना। मैं बताऊं, मैं भी न्यू हूँ, ठीक है, इस टॉपिक को देने के लिए। सो चलो, न्यू के साथ न्यू स्पीकर बहुत अच्छा मैच होगा। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ सेल्फी मंडल, एंड मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ वेस्ट बंगाल से। एंड बाय प्रोफेशन एक स्कूल टीचर हूँ, एंड स्कूल टीचर होने के साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल एक प्रोजेक्ट जो वेलनेस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है ना। वर्ल्ड का दो टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है, एक है वेलनेस इंडस्ट्री एंड सेकंड है नेटवर्क मार्केटिंग, जो अभी डिजिटल के साथ कनेक्ट हो गया है ना। तो दो टॉप मोस्ट ट्रेंडी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड हूँ, बहुत प्राउडली से मतलब बोल सकती हूँ कि बीइंग अ जॉब पर्सन, मैं इसमें पार्ट टाइम में भी मेरा काम यहाँ पे चलते हैं फुली एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। वो पर्सन के लिए अच्छा है जो हाउस वाइफ, जो होम मेकर, जो वुमेन, जो जॉब मैम पर्सन आपकी चाहते हैं स्लाइड कि शो नहीं अपने हो रही है। स्टडी के साथ साथ या अपने काम के साथ साथ या अपने मतलब जब भी जो भी काम है उसके साथ साथ ऐसा कुछ साइड हसल करे, है ना। साइड हसल, तो मैम इसके आपकी लिए स्लाइड बहुत अच्छा। शो हो रही है, स्लाइड स्लाइड। नहीं सर, स्लाइड है नहीं किए है शेयर, मैं देख लूंगी। ठीक है। सो ये था मेरा जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन। एंड मैं बताना चाहती हूँ क्या मैं अभी प्रेजेंट करना चाहूंगी, ठीक है। सो फाइनली सर बताइएगा अगर स्क्रीन शेयर हुआ तो। अभी स्क्रीन शेयर किया है, हुआ है सर। ओके, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा, स्क्रीन में आपके पास क्या दिख रहा है। एक बहुत अच्छा कोटेशन यहाँ पे लिखा है, सबको दिख रहा है ना। रेज हैंड करके थोड़ा बता दो। चलो, ओके, दिख रहा है। इट मीन्स आप पढ़ भी पा रहे हो, है ना।
कि क्या ये लिखा है कि इफ द डाइट इज रॉन्ग देन मेडिसिन आर ऑफ नो यूज। देखो आज का सेशन ना फुल्ली हेल्थ को सही रखने के लिए है। एंड इस ट्रेनिंग से आपका आने वाले जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप आगे इस काम को और भी डिटेल्स में समझना चाहते हो ना, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है। इसलिए मैं बोल रही हूँ डायरी पेन लेके बैठिए। जितना भी अच्छा लगेगा वर्ड्स लाइन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैं फाइनली शुरू करती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इफ द डाइट इज रॉन्ग देन मेडिसिन आर ऑफ नो यूज, इफ द डाइट इज राइट देन द मेडिसिन आर ऑफ नो नीड। इसका सही सही मीनिंग है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बता रही हूँ। जो एक आयुर्वेदिक रिकॉर्ड 500 बीसी से भी पुराना ये रिकॉर्ड है, इससे लिया गया है कोटेशन। इसमें यही चीज बताया जा रहा है कि अगर आपका आहार गलत है और आहार की जगह अगर आप दवाई ले रहे हो, तो उस दवाई का कोई भी असर नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा। बट अगर आप, आपका डाइट ठीक है, अगर आपका आहार ठीक है, जो आप भोजन ले रहे हो अपने अंदर, वो अगर सही डाइट अगर आपको मिल रहा है, तो दवाई का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल, चलिए देखते हैं आगे। आपके पास ये स्क्रीन में शेयर हो रहा है कि हमारे हेल्थ ना बहुत खतरे में है फ्रेंड्स। एक टाइम था कि हेल्थ खतरे में था, आज के डेट में हमारे हेल्थ बहुत खतरे में है। इसका रीजन पता है? आप लेफ्ट साइड को पहले देखो, ठीक है ना, आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड में पहले देखो। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एयर वाटर फूड जो बेसिक नीड है फुल्ली पॉल्यूटेड हो चुका है ना। राइट साइड में फोकस करो, क्या है? फास्ट फूड, हम लोग एडिक्टेड हो चुके हैं, मेडिसिन का अभी ज्यादा से ज्यादा नीड हो गया है अपने लाइफ में, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो चलो दवाई ले लेते हैं। चाहे सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, जो भी दर्द हो, दवाई है इसका मेन सोल्यूशन, है ना। हम लोग यही सोच लेते हैं। अच्छा, किस किस को लगता है कि यही ठीक है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो चलो डायरेक्टली दवाई लेते हैं? कौन कौन ऐसा करते हो? कौन कौन मेडिसिन इनटेक करते हो ज्यादा? अरे ऐसे हैंड करके बता सकते हो। ऐसा कोई हो जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली मेडिसिन लेते हो? ओके, लक्ष्मी है, अनिल है। चलो, एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा आज, ठीक है आपको। सो अच्छे से सुनना। एंड बहुत सारा हम लोग स्ट्रेस भी ले लेते हैं, तो ये है, ये सारा रीजन के लिए ना हमारे हेल्थ बहुत खतरे में है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सर किसी का अनम्यूट कर दीजिए, माइक चेक कर लीजिए आप। बस, एक जस्ट पेपर कटिंग है। बहुत मतलब ये प्रेजेंटेशन देने के पहले ना मैं बहुत सारा चीज मैं सर्च करके आई हूँ। तो जस्ट एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, वहां पे ना बहुत चीज लिखा हुआ था, उसमें से दो तीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मतलब सामने देख ही पा रहे हो कि क्या है लिखा हुआ। फल में है जहर, है ना, फल में जहर खा रहे हैं आप। हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छा अच्छा फ्रूट्स है, इसको खाते हैं। बट एक्चुअली क्या मिलता है? जहर मिलता है, जो आपको फर्स्ट वाले वीडियो में आपको दिख भी गया है ना। भारतीय भोजन में 30 साल पूर्व जैसे ताकत नहीं है। मतलब आप देखो, जो भी गुणवत्ता जो है ना, सॉइल मिट्टी का जो गुणवत्ता है, यूटिलिटी मतलब फर्टिलिटी जो है सॉइल का, वो बहुत कम हो गया है। रीजन क्या है? मैक्सिमम से मैक्सिमम केमिकल चीज को यूज करना, है ना। खेत में भी मतलब बीज से स्टार्ट होता है केमिकल चीज को यूज करना। तो आप सोचो, एक बीज जो बाद में जाके वो पेड़ होगा, मतलब वो फल देगा, है ना, तो वो बीज को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है केमिकल से। देन वो बीज जब मिट्टी में गाड़ा जाता है, मतलब दिया जाता है, सीडलिंग किया जाता है, तो इस सीड से बड़े होते हैं एक प्लांट। देन उसके बाद हम लोग इसको इंटेक करते हैं ना। तो केमिकल फॉर्मेशन वो शुरू से हो गया, सीड से स्टार्ट हो गया। एंड वही चीज हम लोग खाते हैं, तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएगा, है ना। एंड नेक्स्ट देखो और भी क्या है। अच्छी डाइट से कुछ नहीं होने वाले हैं, सप्लीमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी का सेब लेती हूँ, मतलब एप्पल खाती हूँ, हर दिन मैं ऑरेंज खाती हूँ ताकि अपना स्किन ग्लो हो जाए, एंड पानी बहुत लेती हूँ, खाती हूँ, सॉरी पीती हूँ, तो ऐसा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है, अच्छे डाइट से कुछ नहीं होने वाले हैं। आपको गुड क्वालिटी का सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है। बट
वो होता है ना कि सप्लीमेंट का जब भी नाम हो जाता है तो बस लोग क्या सोचते हैं कि बस हो गया मेरा। बट ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारा चीज अच्छा है इस धरती में, इसलिए इतना धरती बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं और क्या है। आ, दूध नहीं पीता है इंडिया। इंडिया क्या पीते हैं? उत्पादन जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि 14 करोड़ लीटर, मतलब इसका उत्पादन है, बट खपत है कितना? 64 करोड़ लीटर। ये सारा पेपर कटिंग है, ठीक है ना? सितंबर 2018 का ये पेपर कटिंग है, आप देख ही पा रहे हो। मतलब आप सोचो, आप हम लोग जैसे है ना कि जो नॉन वेज, यस नॉन वेज जो है, वेज लोग क्या करते हैं कि पनीर ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, उसको तो नॉनवेज का कोई भी आइटम नहीं मिलता है तो पनीर ज्यादा इंटेक करते हैं। तो अब सोचो, इंडिया में उतना बफेलोज नहीं है, उतना काउज नहीं है, तो दूध कहाँ से मिल रहा है कि इतना सारा मिठाई बनेगा, घी बनेगा, एंड देन वो पनीर बनेगा, है ना? कहाँ से मिल रहा है? अब सोच लो, अब बहुत स्मार्ट हो मेरे से भी, आप अच्छे से समझ रहे हो आई थिंक। अब चलो आते हैं, रैंकिंग अगर कुछ दिया जाए, आप कुछ टाइम के लिए आप टीचर बन जाओ, आपको ग्रेड देना पड़ेगा, रैंक देना पड़ेगा, एंड सबको एक्टिव रह के वो रैंक देना पड़ेगा, ठीक है? तो फर्स्ट आप ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हो कि एयर, फूड, वाटर, तीन ऑप्शन है। ओके, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, अगर किसी भी पर्सन यहाँ पे जो भी बैठे हो सबको पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है आपके पास एयर कितना ऑर्गेनिक आपको मिल रहा है? अगर ऑर्गेनिक आपको मिल रहा है इट मीन्स आप 100% आप दे सकते हो। अगर आपको 75% अच्छा मिल रहा है तो आप बी पुट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सी मतलब 50% अच्छा 50% खराब, तो आप सी पुट कर सकते हो। अगर आप डी मतलब बहुत खराब। ठीक है, तो ऐसा था एयर। सेकंड में है फूड। फूड आपको कैसा मिल रहा है ये भी आप बताइएगा, क्योंकि देखो एयर के बारे में अगर बताऊंगी ना, तो आप जिस भी मोहल्ले में रहते हो, जिस भी एरिया में आप रहते हो, अगर ट्रैवल करते हो या जो भी करते हो, देखना घर मतलब रोड साइड के बगल में जिसका घर है ना, स्पेशली मेरा घर वही सिचुएशन मतलब एरिया में है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। मतलब इतना धूल जम जाता है एक एक करनीस, मतलब खिड़की के पास है ना, या अगर आप कुछ प्लांट्स वगैरह लगाते हो तो उसके पत्ते के ऊपर भी एक लेयर गिर जाता है ना। तो आप सोचो कितना पॉल्यूटेड हो चुका है एयर। एंड अगर ट्रैवल करते हैं तो मतलब उस टाइम में तो मत ही बोलो, राइट? एक है एयर का कंडीशन, एंड सेकंड में आता है फूड। फूड अब देखो आज के डेट में लोग बोलते हैं कि मैं वेज खाती हूँ ज्यादा, कहाँ से मिल रहा है वो पनीर? अब सोच लो। अगर पानी का बात किया जाए बाद में बताती हूँ, बट फूड का पहले बोल देती हूँ। अगर नॉन वेज जो हम लोग खाते हैं तो चिकन वगैरह ज्यादा यूज करते हैं ना। चिकन का नाम सुनते ही बहुत अच्छा लग जाता है, मतलब वो वाला चीज हो जाता है, चिकन केएफसी ये वाला चीज हो जाता है ना। एंड मैक्सिमम चीज फूड क्या मिल रहा है? अब ऑर्गेनिक, हाईली ऑर्गेनिक मिलने के लिए तो सारा चीज अपने घर में लगाना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना? नेक्स्ट वाटर। वाटर आपको क्या मिल रहा है? जैसे एक एग्जांपल देते हैं, घर में अगर एक पानी का बॉटल रह जाता है एक दिन, आपके रूम में आप जहाँ पे स्टडी करती हो या काम करती हो, तो देखना, एक दिन, एक दिन अगर आपके घर में एक पानी का बोतल रह जाए, आ, थोड़ा पी के वो बाकी बोतल का पानी वो आपके पास रह गया, सेकेंड डे में मम्मी क्या करेगा, जिसके पास मम्मी है या वाइफ है जिसके पास, या खुद भी हम लोग क्या करते हैं, वो पानी का बोतल जो पिछले बार का था उसको चेंज करके नया पानी डालते हैं ताकि फ्रेश वाटर ले सके, है ना? तो ये घर का सिचुएशन है। अब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में बताना चाहूंगी, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं है ना, बस में ट्रेन में, बहुत सारे ऐसा हॉकर आते हैं कि वाटर ले लो, वाटर ले लो, पानी ले लो, है ना, बोलते हैं ना। तो उस टाइम में क्या बोलते हैं? पानी ले लो है। अब बस हम लोग क्या करते हैं, पानी पीने के लिए एकदम उत्सुक होके 30 रुपीज देके कुछ भी करके पानी मिल जाए बाबा, है ना? ये एक चीज होता है। अब सोचो यहाँ पे एक चीज आपको पता नहीं है, बस जस्ट लेबलिंग चेंज करके वो दिया जाता है आपके पास वो वाटर। अगर घर में एक दिन अगर वाटर एक दिन का हो गया तो हम लोग चेंज करते हैं। अब जो वाटर आपके पास मिल रहा है वो वाटर कितने साल तक, सॉरी कितने दिन तक, कितने महीने तक आपके वो स्टोर में रहा था, एंड वो चीज आपको मिल रहा है ना? तो आप सोचो, आप मुझे आप बताओ, एयर, फूड, वाटर, तीनों को मिला के आप कितना परसेंट देना चाहोगे? जल्दी से जल्दी टाइप करके बताओ। आप 100% मिल रहा है, या 75% अच्छा चीज मिल रहा है, या 50 या 25? जल्दी से जल्दी चैट करके बताओ।
ABCD, कौन सा रैंक देना चाहोगे? ओके, 60, 40, 70। ओके, 70, 75, 60, बाकी सब? अच्छा, सब मिला के श्वेता दे रहा है 75, इट मीन्स बी। ओके, कोई दे रहा है सी। ओके, है ना? चलो ओके। तो मैं अब खुद का बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना? होल देखो। यस। ओके, अब आया सी। चलो मैं लॉक करती हूँ सी को, सी आंसर को मैं लॉक करती हूँ, ठीक है? मतलब आप सोचो आपको क्या मिल रहा है, 50% अच्छा, 50% खराब। इट मीन्स 50% आपको ऑर्गेनिक चीज मिल रहा है, 50% आपको इनऑर्गेनिक मिल रहा है। अब यहाँ पे बात होता है क्या, कि हेल्थ का सवाल आता है ना? हम लोग जितना भी पैसा कमाए, जो भी कर ले लाइफ में, ये चीज अगर नहीं रहेगा ना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं रहेगा, है ना? तो हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग फेस करके आ चुके हैं 2020-21 में, जो चीज हुआ था, जो था कोरोना, है ना? उस टाइम में सबको पता चल गया क्या होता है इम्यूनिटी, क्या होता है बीपी, एंड क्या होता है हॉस्पिटल, है ना? तो अब सोचो, वो हेल्थ अगर एक बार जिसका चला गया ना, उसको समझ में आता है भाई वो हॉस्पिटल का बेड अच्छा नहीं लगता है। घर में रखो, थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा पियो, and अच्छा हो, चाहे मतलब वो चीज अच्छा लगता है, बट हॉस्पिटल किसी को अच्छा नहीं लगता है ना? तो देखो क्या है, इतने बड़े जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है ना, हम लोग बैठे हैं एकदम फिट एंड फाइन होके, आप स्वस्थ हो इसलिए आप इस ट्रेनिंग को ले पा रहे हो, है ना? कितना इंपॉर्टेंट है। तो इतना बड़ा ह्यूमन का बॉडी बना है, आप सभी को पता है ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स से बना है ना? एंड इतने सारे सेल्स मिला के क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। अब सबको पता है बहुत सारे टिश्यूज को मिला के अब क्या मिलता है, एक एक ऑर्गन बना है। लीवर, लंग्स, आई, ब्रेन, हार्ट, किडनी, इतने सारा ऑर्गन बने हैं, स्किन, है ना? तो अब ऑर्गन को मिला के एक बॉडी सिस्टम बन गया। 11 टाइप्स ऑफ बॉडी सिस्टम है ना? एंड उसके बाद एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट होता है। तो अब सोचो, अगर आपको सेल्स को क्या चाहिए, आपको सेल्स का ना यही तीनों चीज चाहिए, एयर, फूड, वाटर। मतलब आप सोचो, इतना बड़ा ह्यूमन बॉडी का सबसे मेन जो प्राइम चीज है, मूल चीज है, वो है सेल। तो वो सेल को चाहिए क्या, एयर, फूड, वाटर। अब सोचो, ये सेल आपको बोल रहा है कि मुझे एयर दो, फूड दो, वाटर दो। वो नहीं बोल रहा है कि अच्छा क्वालिटी का गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, नहीं बोल रहा है। सेल्स क्या बोल रहा है, ये तीनों बेसिक नीड चाह रहे हैं, है ना? तो ये आज के डेट में तीन चीज क्या हो गया, आप सबको पता है, पॉल्यूटेड हो गया है, फुल्ली पॉल्यूटेड हो गया है। अब इससे क्या चीज आ रहा है, एक टॉक्सिन आ रहा है ना? ये टॉक्सिन सबको पता है, आज के डेट में टॉक्सिन ये वर्ड बहुत एक फेमस वर्ड हो गया है, टॉक्सिक फ्रेंड, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक माहौल, है ना? तो ये माहौल इतना सारा टॉक्सिक है। अब देखो ये बॉडी के अंदर भी ना ये टॉक्सिन ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। देखना बहुत सारा डॉक्टर बोलते हैं कि ये टॉक्सिन को रिमूव करना चाहिए, है ना? तो ये टॉक्सिन कहाँ पे हिट करते हैं, अपने सेल्स में जम जाता है। अगर ये टॉक्सिन अगर आपका हार्ट में जमते हैं, तो उस टॉक्सिन का नाम क्या है पता है, कोलेस्टेरॉल। आपका ये टॉक्सिन अगर ब्लड में जमता है, पता है ये क्या है, शुगर। ये टॉक्सिन अगर आपके ब्रेन में एक्यूमुलेट होता है, ठीक है ना, क्लॉग हो जाते हैं, तो पता है क्या है, ब्रेन ट्यूमर। मतलब आप सोचो, टॉक्सिन कोई भी बीमारी नहीं है, बट टॉक्सिन ना वैरायटीज ऑफ बीमारी को इनवाइट करने का पावर रख सकता है। मतलब बोला जाता है टॉक्सिन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। तब सोचो आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है, टॉक्सिन में प्रॉब्लम है। अगर टॉक्सिन को हटाया जाए, या अगर टॉक्सिन आपके बॉडी में आ गया, सेल्स में आ गया, सेल खराब हुआ, सेल खराब हुआ तो टिश्यूज खराब होगा, ऑर्गन खराब होगा, बॉडी सिस्टम ही खराब होगा, बिगड़ जाएगा, है ना? अगर हमारे बॉडी में ऑर्गन में हम लोग किसी का कोई भी प्रॉब्लम होता है, लीवर का प्रॉब्लम हुआ, किडनी का प्रॉब्लम हुआ, आई प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोग करते क्या है, फैटी लीवर प्रॉब्लम हुआ, है ना? बहुत सारा मतलब इतना सारा ऑर्गन है, इतना सारा अभी स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी अभी आ गया है ना? तो इतने प्रॉब्लम आने के बाद हम लोग करते क्या है, डायरेक्टली जाते हैं कहाँ पे, मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल, नहीं तो अपने लोकल स्टोर में पहले जाते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग उससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल में जाते हैं ना? तो मेडिसिन आप सबको पता है क्या है, केमिकल बाउंडेशन से क्रिएट हुआ एक ड्रग है। आप सर्च करके देख सकते हो क्या है मेडिसिन, ठीक है?
तो आप सोचो, प्रॉब्लम था आपका सेल में, प्रॉब्लम था आपका टॉक्सिन में, टॉक्सिन अगर हटाया जाए तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? तो बट हम लोग देते क्या है, मेडिसिन देते हैं। टॉक्सिन गया क्या फ्रेंड्स? टॉक्सिन आपके बॉडी से अभी तक गया मेडिसिन लेने के बाद? चेक करके बताओ। अभी तक भी आपके बॉडी से टॉक्सिन रिमूव हुआ? नहीं, नहीं, नो, यस। अब सोचो, टॉक्सिन अभी तक भी रिमूव नहीं हुआ, बट हम लोग लिया क्या, और भी केमिकल बाउंडेशन से क्रिएट हुआ वो मेडिसिन को इंटेक किया। दैट मीन्स आपके पास आया क्या, फिर से वो टॉक्सिन ही आया, है ना? वो फिर से टॉक्सिन ही आपके पास आया। अब देखो, 50% हम लोग अपने बॉडी में अच्छा चीज दिया, 50% बुरा, मतलब खराब केमिकल चीज दिया। बट हमारे बॉडी का डिमांड क्या है फ्रेंड्स? हमारा बॉडी चाहते क्या है, 100% चाहते हैं कि अच्छा चीज मिले। बट हम लोग जैसे जैसे एडल्ट होते जाते हैं, एज बढ़ते रहते हैं, तो हमारा टेस्ट भी अलग हो जाता है ना। किसी को अच्छा नहीं लगता है कि करेला खाए, सबको लगता है कि करेला ठीक है, मम्मी खाएंगे करेला, अगर करेला को फ्राई करके देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? ये चीज हो जाता है। तो अब सोचो, 50% केमिकल डिपोजिट हुआ, एंड ये लाइफ टाइम कंटिन्यू रहेगा। अगर आपका एज अभी 20 है, तो 20 साल तक आपका ये 50% एक्यूमुलेट हुआ अच्छा चीज, 50% एक्यूमुलेट हुआ बुरा चीज। लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो और भी कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, क्या आपके पास ये सॉल्यूशन है इसको कंट्रोल करने का? आई थिंक नहीं है सॉल्यूशन। देखो, ये सारा का सारा चीज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे इनटेक होता है? सब कुछ हम लोग लेते कहाँ से है, मुंह से, है ना? हमारे माउथ से इंटेक होता है, नोज से इंटेक होता है ना? तो सारा का सारा चीज जाते कहाँ पे है, सारा का सारा चीज जाके पहुंचते हैं इंटेस्टाइन में, है ना? इंटेस्टाइन में जाके पहुंचते हैं। तो आप सोचो, इंटेस्टाइन जैसा एक एरिया, हम लोग प्रॉब्लम आया, डायरेक्टली गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर मेडिसिन दे दिया, हम लोग सोच लिए कि बहुत अच्छा अभी रिलीफ हो जाएगा। प्रॉब्लम एग्जैक्टली है इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेने के लिए आज तक ऐसा डॉक्टर का कोई भी मेडिकल ब्लेड क्रिएट नहीं हुआ है, मेडिकल ब्लेड इन्वेंशन नहीं हुआ कि टॉक्सिन जैसा चीज को रिमूव कर सके। आपको पता है, थोड़ा बहुत सर्च करके देखना फ्रेंड्स, आज के डेट में कुछ भी चीज छुपा हुआ नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, है ना? आप सारा चीज देख सकते हो, एवरीथिंग ओपन है ना? तो आप सोचो, ये टॉक्सिन जब अपने बॉडी के अंदर चले जाते हैं ना फ्रेंड्स, पता है तो क्या होता है? इतना मतलब इतना हर्ट हो जाता है ना, उसको कोई भी डॉक्टर का मेडिकल ब्लेड उसको काट नहीं पाते। आप सोच देखिएगा, वो जो जिसका ट्यूमर ऑपरेशन होता है ना, तो वो मतलब वो स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, ऐसा बहुत बार मतलब सुनते हैं हम लोग, किसी का ऐसा होता है ना, स्टोन अपने अंदर हो जाता है, मतलब बॉडी के अंदर स्टोन क्रिएट हो जाता है। तो सच में सोचो, जो ऑपरेशन करके वो निकलता है ना स्टोन, इतना हर्ट होता है। सच में वो दिखने को लगता है कि वो स्टोन है, बट वो स्टोन नहीं है, वो सारा चीज क्या है, टॉक्सिन है। तो ये टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए आज तक ऐसा कोई भी डॉक्टर का झाड़ू पोछा या मेडिकल ब्लेड नहीं क्रिएट हुआ है कि आपके ये टॉक्सिन को रिमूव कर सके। ठीक है? कैसे होगा रिमूव? टॉक्सिन ही है मेन चीज। तो चलो देखते हैं, अगर टॉक्सिन आपके बॉडी में आते हैं तो टॉक्सिन आने के बाद प्रॉब्लम क्या क्या होता है। आपका एब्जॉर्प्शन वीक हो जाएगा, वो जो इंटेस्टाइन था ऐसा बिल्ली जैसा आंत था ना, आप जितने भी अच्छा क्वालिटी का दूध पियो, एप्पल लो, फ्रूट्स लो, जो भी खाओ, जो भी, वो ना ऊपर ऊपर जाएगा, वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्व ही नहीं होगा, ऊपर ऊपर जाएगा, आउटलेक्शन बाहर निकल हो जाएगा, है ना? एब्जॉर्प्शन वीक हो गया आपका। अगर एब्जॉर्प्शन वीक होगा तो होगा क्या, न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी होगा। हमारा बॉडी बने हैं कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, मिनरल से। हमारा बॉडी नहीं बना है समोसा कुलचे और छोला भटूरा, एग रोल, मोमो, चिकन चाउमीन से नहीं बना है। हमारा बॉडी बना है किससे, न्यूट्रिशन से बना है। तो अगर आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाएगा, होगा क्या, धीरे धीरे करके बॉडी वीक होगा। आज आइस का प्रॉब्लम, कल ब्रेन का प्रॉब्लम, कल हाथ का प्रॉब्लम, कल लिवर का प्रॉब्लम, ऐसे करके बॉडी वीक होते जाएगा। 1 महीना गया, 2 महीना गया, ऐसे करके साल भर गया, बॉडी वीक हुआ, डिजीज आया धीरे धीरे। ठीक है? डिजीज आया, शुगर का डिजीज, बीपी, थायराइड, है ना? ऐसा सारा सारा का सारा डिजीज आपके अंदर आ रहे हैं। तो डिजीज आने के बाद आपको क्रॉनिक डिजीज, जो अभी आज के डेट में लाइफस्टाइल डिजीज में कन्वर्ट हो गया है ना?
तो वो चीज क्रॉनिक डिजीज आया। क्रॉनिक डिजीज आने के बाद फ्रेंड्स आपको बोला जाता है कि यू आर अ डिक्लेयर्ड पेशेंट। इट मीन्स आप शुगर के पेशेंट हो, आप ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट हो, या आप बीपी या थायराइड का पेशेंट हो, आपको बोला जाता है कि एक डिक्लेयर्ड पेशेंट हो। चलो थोड़ा एक वीडियो देख लेते हैं, ठीक है? तब तक एक वीडियो देख लेते हैं। सर आप अवेलेबल हो? सो काइंडली प्लीज वो टॉक्सिन का वो वीडियो आप प्ले कर दीजिए। वास्तव में सत्य है कि जैसे जैसे आप एक रोग का इलाज शुरू करते हैं उसके साथ ढेरों रोग अपने आप आ जाते हैं। उसके लिए आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे खांसी की दवाई खाई तो एस्थमा क्रिएट हो गया, सिर दर्द की दवाई खाई तो माइग्रेन हो गया, जुकाम की दवाई खाते हैं तो साइनस हो जाता है, पेट के दर्द की दवाई खाते खाते एंटी एसिड खाते खाते आपको अल्सर क्रिएट हो जाता है। जोड़ों का दर्द और मोटापा खुद दवाइयों की देन है। हर दवा के ऊपर लिखा होता है, बल्कि क्रोसिन के ऊपर साफ लिखा है नॉट टू बी टेकन मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी दवा 3 बार से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर उसके बाद आप उसको रेगुलर ले रहे हैं, बीपी की दवाई रेगुलर खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं, थायराइड की दवाई खा रहे हैं, तो वो लीवर, किडनी, हार्ट को डैमेज करेगा ही करेगा, कोई रोक नहीं सकता है। मेरा इंफॉर्मेशन, सर ने 2 वीडियो प्ले किया। फर्स्ट वीडियो में क्या था? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का इंटेस्टाइन कैसा होता है ना? जिस पर्सन का ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका अंदर का वो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। आप सोचो, ये लोगों के साथ हो रहे हैं। और भी चीज है, आपको शेयर करके मैं दिखाती हूँ, ठीक है? यस। तो आप डिक्लेयर्ड पेशेंट होने के बाद ऑप्शन क्या है आपके पास फ्रेंड्स? है कुछ ऑप्शन? आज के डेट में ना बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो इस चीज को जान लिया है ना, मतलब पहले तो बात है कि लोग ढूंढते हैं कि ऐसा कुछ ऑप्शन मुझे मिल जाए कि ताकि मैं इतना जल्दी जल्दी वो रास्ता नहीं दिखना चाहिए मुझे कि हॉस्पिटल का रास्ता है ना, कोई नहीं जाना चाहते हैं। तो लोग हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो वो एक रिवोल्यूशन आ गया है आज के डेट में आफ्टर कोरोना। लोग बहुत अवेयर हो गया है, बट फिर भी अवेयर हुआ है 40% तक। अभी भी बाकी मतलब बाकी जो भी कुछ है ना, वो बहुत कुछ जानना लोगों को बाकी है, इसलिए जो भी मिलता है वही लेता है ना? तो ये रिवोल्यूशन आया है एंड आप बहुत प्राउडली मतलब बोल सकते हो, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म के साथ अभी आप कनेक्टेड हो ना, जहाँ पे आपको ईच कैटेगरी मतलब हर एक कैटेगरी का आपको नॉलेज मिलेगा। आप यहाँ पे बताती हूँ आगे, ठीक है? सो देखो यहाँ पे एक वेलनेस ग्राफ का यहाँ पे एक ग्राफ आपके पास प्रेजेंट हो रहा है। बहुत आपको चीज जानने को मिलेगा, आप हो सके तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 बॉक्स है, राइट? एकदम डाउन बॉक्स को आप देखिए, लाइफस्टाइल यहाँ पे दिख रहा है ना?
तो लाइफस्टाइल में हम लोगों के पास एयर फूड वाटर इज वेरी मच नीडेड, हम सबको पता है। एयर फूड वाटर के बाद भी हम लोग क्या लेते हैं अपना डे को और भी अच्छा बनाने के लिए? थोड़ा फास्ट फूड, थोड़ा बैड फूड। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा बैठे हो जो बैड फूड लेते हो। बैड फूड इन द सेंस अल्कोहल, स्मोक करना, ये चीज, ठीक है। तो बैड फूड एंड टेंशन लेते हैं, हमारे लाइफस्टाइल में टेंशन भी ऐड है, ठीक है ना। एक छोटे बच्चे से लेकर शुरू होकर एकदम बुजुर्ग लोग तक ये टेंशन सबके पास है। मेडिसिन लेते हैं, ये है हमारा लाइफस्टाइल। तब सोचो, ऐसा लाइफस्टाइल में आपको अगर मैं ऑप्शन देती हूँ कि 5 ऑप्शन है, राइट? कितना ऑप्शन है? 5 ऑप्शन। इसमें से आप कौन सा चीज को एक्सेप्ट करना चाहोगे? आपका आंसर आई थिंक यही होगा, मैम एयर फूड वाटर को तो मैं बाद नहीं दे सकती, इसको तो मैं लेना ही चाहूंगी। नेक्स्ट मैं चलो फर्स्ट फूड थोड़ा कंट्रोल कर लूंगी, बैड फूड एकदम भी मैं ओमिट कर दूंगी, बैड फूड मैं नहीं लूंगी। टेंशन, आप अगर थोड़ा मेडिटेशन करोगे, जिम ज्वाइन करोगे, योगा करोगे तो टेंशन रिमूव हो जाएगा। अच्छा काम करोगे, अच्छा संगति में रहोगे, अच्छा एनवायरनमेंट में रहोगे, टेंशन डेफिनेटली आपके पास, मतलब वो टेंशन का टी भी नहीं रहेगा, ठीक है। मेडिसिन वो तो मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है, वो डॉक्टर के हाथ में है ना। टॉक्सिन, इसका भी सोल्यूशन आपको मिल गया है, थोड़ा बहुत सोल्यूशन तो मिल ही गया है। तो ये है, तो इसको लेके हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर जिसके पास नॉलेज नहीं है या नॉलेज है भी, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जब भी प्रॉब्लम आ जाता है टॉक्सिन आने के बाद, हम लोग कहाँ पे जाते हैं? ऊपर जाते हैं, है ना। ऊपर इन द सेंस वो वाला ऊपर नहीं, मतलब ये वाला ऊपर। तो ऊपर जाते हैं, क्या मिलता है हम लोगों को? डॉक्टर, मतलब हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल में आपको फर्स्ट तो हॉस्पिटल में जाने के बाद आपके पास डॉक्टर मिलेगा, है ना। डॉक्टर को पता नहीं है कि आपको क्या हुआ है, डॉक्टर को पता नहीं है कि आपको क्या हुआ है। तो पहला बात है कि डॉक्टर आपका टेस्टिंग करेंगे, ये टेस्ट तो कल वो टेस्ट, आप टेस्टिंग में गए, टेस्टिंग में इतना सारा पैसा वेस्ट हुआ, एंड देन टेस्टिंग करने के बाद मेडिसिन दिया जाएगा। ऐसे करके आपके पास 1 साल 2 साल प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है। एक हॉस्पिटल में गए, दूसरा हॉस्पिटल जा रहा है, अभी दूसरा डॉक्टर को दिखा रहा है ना। एक डॉक्टर से काम नहीं हुआ, दूसरा डॉक्टर को दिखा रहा है। वो डॉक्टर भी, पहला वाला डॉक्टर क्या किया था, क्या टेस्ट लिया था नहीं पता, इसलिए वो क्या करेंगे, फिर से वो टेस्ट देगा, फिर से मेडिसिन देगा, फिर से दवाई चलेगा। ऐसे करके जो प्रॉब्लम में आप 5 साल पहले भी थे, अभी भी हो, बाकी टाइम में भी रहोगे, है ना। तो आपके पास ये सर्किल से निकलने का कोई भी ऑप्शन है? चेक करके बताओ, बहुत जरूरी पॉइंट है ये सर्किल से निकलने का कोई ऑप्शन है? यस और नो? मैक्सिमम पर्सन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा, कौन कौन निकलना चाहते हो ये साइकिल में? कौन कौन रहना चाहते हो? कोई रहना चाहते हो क्या कि हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिसिन इसी साइकिल में रहे? आई थिंक कोई नहीं चाहते हो, सब निकलना चाहते हो, है ना। तो आप निकलना चाहते हो बट निकल नहीं पाते हो, बट मेरे पास वो सॉल्यूशन है कि कैसे आप इस साइकिल से निकल के आप बहुत अच्छे लाइफ को जी पाओ। तो क्या है, आपका लाइफस्टाइल जो है, रहो, नो इश्यू, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लो। जो प्रॉब्लम आपको जल्दी जल्दी आया था हॉस्पिटल जाने के लिए, उतना जल्दी आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, बीच में एक वॉल देने का काम कर रहे हैं 1978 से, जिस वॉल का नाम है वर्ल्ड बेस्ट फूड सप्लीमेंट का वर्ल्ड, जिसका नाम आप सभी को पता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कैसा लग रहा है? नाइस। जिसका नाम और भी है द एलोवेरा कंपनी। तो अब सोचो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको बोल रहा है कि आप अपने हेल्थ को सही रखो, हेल्थ को सही रखने के साथ साथ पैसा भी कमाओ, राइट। तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। प्रोडक्ट जो देखो, जो भी प्रोडक्ट आपको फॉरएवर देते हैं, ये टोटली प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोडक्ट है ना। आज के डेट जस्ट 2 इंफॉर्मेशन में देना चाहूंगी, उसके बाद एक वीडियो में प्ले करूंगी, बहुत अच्छा वीडियो है वो। जैसे एक है ना कि शुगर, आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा ये प्रॉब्लम अभी बढ़ रहा है। इवन शुगर, मतलब इंडिया को बोला जाता है कि डायबिटिक कंट्री, है ना। तो इतने सारे शुगर पेशेंट यहाँ पे है। तो शुगर पर्सन के लिए, जैसे हम लोग को पता है कि ब्लड में शुगर अगर 250 से डाउन रहा तो उसको बोला जाता है कि नॉर्मल शुगर है, एंड 250 मोर देन 250 अगर रहा तो उसको बोला जाता है कि हाई शुगर है, राइट।
तो अब हाई शुगर जिसके पास है तो वो क्या करेंगे, हाई शुगर होने के मतलब ही है कि उसका किडनी में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो हार्ट में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो जॉइंट में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो आईज में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मतलब होगा ही होगा, शुगर आया, हार्ट, जॉइंट, किडनी, आईज प्रॉब्लम होगा ही होगा। आप सोचो, ये हाई शुगर जो हुआ था ना, डॉक्टर आपको मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद आपका क्या हुआ, आप कंट्रोल में आ गए। आप कंट्रोल में आ गए, मतलब जितना लेवल था 250 एबव वो कंट्रोल में आ गया, मतलब बाकी 250 जो एबव था शुगर गया कहाँ बॉडी से, कहाँ गया? पता है दोस्त, ये जो शुगर था ना, वो शुगर आपके बॉडी में ही रहा, गया किसी जगह में नहीं। वो शुगर आपके ब्लड में तो नहीं रहा, मेडिसिन से ब्लड से वो निकल गया, बट ब्लड में नहीं रहने के बाद वो गया कहाँ, किडनी में स्टोर हो गया। किडनी में स्टोर हुआ तो किडनी प्रॉब्लम लाएगा, दांत में अगर स्टोर हुआ तो कैविटीज लाएगा, लंग्स में अगर वो शुगर स्टोर हो गया तो कोलेस्ट्रॉल लाएगा। तो मतलब सोचो, एक प्रॉब्लम से कितना सारा प्रॉब्लम आ रहा है। एंड शुगर को बोला जाता है कि सब डिजीज को इनवाइट करते हैं, है ना? तो आप सोचो कितना खतरनाक चीज है, जहाँ पे यहाँ पे आप नॉलेज लो, प्रोडक्ट को यूज करो, अच्छा रखो। सो जस्ट सर नेक्स्ट वीडियो आप प्ले कर दीजिए। Heart attacks are coming because we are eating too high sugar foods and जितना भी पेस्ट्री फ्राइड फूड्स जो ऑयल को तेल को फ्राई करता है उसमें से क्या होता है ट्रांस फैट बनता है palm oil. This is one of the biggest culprits. So when you combine oil and the sugar your blood gets thicker and stickier. What are the solutions? Research has shown that pomegranate with the seeds can reduce plaque formation and reverse it. Avocado can reverse plaque formation. There is a compound in both pomegranate and avocado called beta-sitosterol. If you consume enough of that in your diet and or as a supplement, research with leading cardiologists in America have shown that dietary intervention, इसका मतलब है अगर आपका दाल चावल रोटी आप उसको बदली कर सकता है तो you can clean up your arteries and prevent the progression of heart attack. मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ भाई बहनों आपको कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है, हम कहते हैं भगवान के बाद डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन मेरी भी सोच गलत थी। मैं रियली तहे दिल से इस फॉरएवर लिविंग के ओनर रेक्समोन सर को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोडक्ट को इस दुनिया में लाया और काफी मेरे जैसे हताश लोगों को जिंदगी जीने का वजह दिया। फॉरएवर लिविंग का मतलब है हमेशा के लिए जीना, वो भी कैसे जिंदगी जीना, तंदुरुस्त, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। समझ में आया? तो हम लोग ना ऐसा वैसा काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ रखने का वो नॉलेज दे सकते हैं। एंड गुड क्वालिटी का अगर आप यूनिक नॉलेज आप दोगे ना, तो लोग आपके पास वो नहीं देखेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हो। अगर आप इस इंडस्ट्री में आके अगर आप नॉलेज ले लिए भर भर के, वही नॉलेज अगर आप ट्रांसफर करोगे ना, तो लोग एटलीस्ट 2 मिनट तो आपको सुनेगा ही सुनेगा, एंड ये भी बोलेगा कि कहाँ से सीखे हैं तुम, जैसे मेरे को भी बोल रहा था। तो जस्ट इस प्रोडक्ट को अपनाओ, बहुत फैंटास्टिक प्रोडक्ट है। एंड जैसे कि मैम ने ये वीडियो में रोते रोते कहा, क्यों रो रहे हैं फ्रेंड्स? ऐसा नहीं कि पैसा मिल गया इसलिए रो रहे हैं, नहीं, हेल्थ मिला है फ्रेंड्स, हेल्थ मिला है। हेल्थ को आप जितना भी पैसा दे दो ना, डॉक्टर हॉस्पिटल में वो बोल देते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हैंड ओवर कर देता है। तो आप सोचो, उस टाइम में जाना चाहते हो क्या आप, या आज से इस प्रोडक्ट को अपनाओ, फैमिली को यूज कराओ, स्वस्थ रखो। एंड वी आर ड्रिलिंग ऑन द टॉक्सिन रिमूवर,
है ना। लोग आज के डेट में वो टॉक्सिन रिमूव करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो टॉक्सिन एकमात्र अगर सॉल्यूशन है, टॉक्सिन को रिमूव कर दोगे तो यू आर, मतलब आप डिफरेंट टाइप का आप दिखोगे, डिफरेंट टाइप का। आप जो अभी दिख रहे हो उससे टोटली डिफरेंट टाइप का दिखोगे। सो फाइनली मैं इनवाइट करना चाहूंगी शुभम सर को। सर, ओवर टू यू सर। आलिया तो होनी चाहिए वाकई में। क्या गजब की नॉलेज है आपको, मतलब वन ऑफ द, मेरे पास वैसे वर्ड्स तो नहीं है, मैं अंदर से बहुत शॉक्ड हूँ कि मतलब इतनी शानदार नॉलेज। सोचो ये नॉलेज आपको, है ना, वो मेडिकल फील्ड में भी कभी नहीं सिखा पाते, है ना। वहां तो तब जाते हैं जब बीमार होते हैं, लेकिन सोचो आज इस इंडस्ट्री में आ चुके हो जहां बीमार होने से पहले मैम आपको बोल रही है कि अच्छे न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लो, जहां से आपकी हेल्थ, जहां से आपकी किडनी, लीवर एंड ऑल ऑर्गन्स बच जाएंगे। एंड दिल से धन्यवाद आपका मैम। एंड वन, वाकई में आपके पास बहुत शानदार नॉलेज है जो आपने इतनी जबरदस्त पीपीटी बनाई और इतनी जबरदस्त नॉलेज, डीपली नॉलेज आपने हम सबको बताया। देन हम सब ने बहुत सारी चीजें आपसे सीखी। एंड हम अपनी हेल्थ का अब तो आई होप, है ना, अब कुछ भी हो जाए हम ये प्रोडक्ट बाई करेंगे अपनी हेल्थ के लिए और हम इसे यूज करेंगे जहां से हम अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकें, अपनी फैमिली को हेल्थ को बेहतर कर सकें। रही बात हेल्थ, हेल्थ बार बार आ रही है, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। हेल्थ आपकी लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखना चाहते हो आप? चलो हम दिखाते हैं आपको हेल्थ क्या है। ये आ, Most of the surgeries are done under pressure. इनका देखो, ये भाई बहुत जल्द अपने बच्चों से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाला है। इस भाई के बच्चे अनाथ होने वाले हैं। ये इनकी माता जी है, इनकी आंखों के आंसू देख लो। इस माँ को ये पता है कि इनका बेटा कुछ ही दिन का मेहमान है। ऐसा क्यों? भाई क्या खाते हो आप? मोमोस हम ज्यादा खाते थे, भटूरे, पूरी और तंदूरी रोटी ज्यादा खाते थे, उससे मुझे कैंसर हो गया, 4th स्टेज कैंसर हो गया। डॉक्टर ने क्या कहा है? लाइफ कितनी है आपकी? लाइफ बोला तुम्हारे लाइफ अब कुछ दिन का है, अब 4th स्टेज कैंसर बता दिया है। बाबू अपने बच्चे को नहीं खिलाइए, हमारे बच्चे को हो गया तो गया, किसी को बाबू को मत हुई। वीडियो को देखने के बाद अगर एक आदमी भी जागरूक हो गया ना, अगर एक इंसान में भी ये अकल आ गई कि मैं आज के बाद मैं कोई भी ऐसी चीज अपने घर पे नहीं लेके जाऊंगा, तो मैं समझूंगा हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य पूरा हुआ। आपने देखा, आपने ये देखो, मतलब हालात बहुत बहुत बेकार हैं। मैं बस ये देखो, एक पिक ये है आपके नाले के गंदे पानी से धोई हुई सब्जियां, धूल वाली सड़क पर मक्खियां लगी हुई फ्रूट चाट, दूध जो असली में है डिटर्जेंट पाउडर, मैले हाथों से बनाए गए ढाबे के करारे करारे नान, सड़े तेल में तले गए समोसे, पूरियां, कचौरी, कुलचे, गंदे हाथों से बनाई गई पानी पूरी, गुलाब जामुन को गले लगाते हुई मक्खियां, कोल्ड ड्रिंक और शेक्स में 10-10 किलो शक्कर, पसीने वाले हाथों से दिया गया तड़का, गंदे ड्रमों में बनी शराब, टट्टी वाले हाथ डाल के बनाई गई चटनियां, मरे हुए मच्छरों से भरी हुई जलेबी की चाशनी, सड़े दूध के नकली मावे की मिठाई, चीज का पहाड़ बना के बनाई गई सैंडविच, कौवे के मांस से बने मोमोज। जब ये सब हजम करने वाले पूछते हैं प्रोटीन पाउडर का कोई साइड इफेक्ट है क्या? यही हैं लोग, है ना। और ये देख लो आपके आईटी सेक्टर। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल लैपटॉप लेकर कुर्सी पर बैठकर लंबे समय तक काम करने की है तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्टडी आपको परेशान कर सकती है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने 345 आईटी एम्प्लॉइज के ऊपर साल 2023-24 के बीच में एक स्टडी की, जिसके मुताबिक 84% आईटी एम्प्लॉइज मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर से पीड़ित हैं, जिसका मतलब है कि इंसान के लिवर में 5% से ज्यादा फैट
इकट्ठा है और अगर सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो ये लिवर सिरोसिस या फिर कैंसर में भी बदल सकता है। ज्यादातर ऐसे मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग एक जगह पर बैठकर लंबे समय तक काम कर रहे हैं। स्ट्रेस, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और साथ ही एक्सरसाइज की कमी इसमें बड़ी वजह बन रहा है। तो अगर आपको इससे खुद को बचाना है तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की जरूरत है। हर जगह आप यहाँ पर आप एक मैम को देखो, इन्होंने एक टेस्टिमनी दी थी। अस्थमा भी है, साइनसेस भी और माइग्रेन भी है। और मैंने मतलब एम्स, सफदरजंग, दिल्ली के बेस्ट जितने भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इवन दो कि जो क्लिनिक्स है ना, महंगे महंगे क्लिनिक्स, जो कोई भी डॉक्टर सजेस्ट करता था कि तुम यहाँ से डॉक्टर से दवाई ले लो, इस डॉक्टर से दवाई ले लो। लखनऊ में भी मैं रही हूँ, वहां पे भी मैंने KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां से भी मेरी बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, बहुत मोटी मोटी फाइल्स बनी रखी हैं, पर्चों की, सारे टेस्ट की, सब कुछ। लेकिन मुझे कहीं से भी कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था और कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। मतलब जब तक दवाइयां चलती थी तब तक मुझे थोड़ा बहुत आराम रहता था, कोल्ड से भी ज्यादा, और माइग्रेन से तो सर बहुत ज्यादा दर्द रहता था। मतलब ज्यादा टाइम मैं स्क्रीन पे नहीं देख पाती थी, कुछ भी नहीं देख पाती थी, फोन, टीवी वगैरह कुछ भी नहीं। लेकिन जब से मैंने मतलब 2 मंथ से ज्यादा हो गए, मुझे होने वाला है, मतलब 3 मंथ, 3rd मंथ हो रहा है वाला है, जब से मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू करे ना, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। आर्टिक्सी है, नेचरमिन है, C+ है, B-Pollen है और बहुत तरह के प्रोडक्ट्स है, सारे हैं। ऑलमोस्ट जितने मुझे सर ने बताया कि ये चीजें यूज करो, मैंने तुरंत के तुरंत, पैसे नहीं देखे कि मुझे कितने का महंगा पड़ रहा है, कितने का पड़ रहा है, 40 से 50 हजार तक के प्रोडक्ट्स मेरे पास में खुद मैं यूज कर रही हूँ अपने घर में। इवन मेरी मम्मी को भी मैंने सजेस्ट किया है, वो भी सब यूज कर रहे हैं। लेकिन मेरे अकेले के कम से कम 50 हजार तक के प्रोडक्ट हैं, तो मैं वो सारे यूज करी और मुझे अभी इतना बेनिफिट मिल रहा है ना कि आगे का तो पता नहीं है, आगे तो बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगी, मुझे जितना अभी तक का रिजल्ट मिला है। लेकिन अभी मुझे जितना बेनिफिट मिल रहा है ना अभी 3 महीनों के अंदर, कि मैं पर्सनल बोल रही हूँ कि अगर इनको यूज कर लिया ना तो जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो इनसे अपना खुद का रिजल्ट देखा है ना, कि मुझे किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी क्लिनिक, कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा था, वो मुझे फॉरएवर के इन प्रोडक्ट से मिल रहा है। तो यही सजेस्ट करूँ। से बहुत सारे एग्जाम्पल, लाखों में। मैंने पूछा डॉक्टर साहब उनके पास कितना टाइम है? उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। 10 दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, दूसरा महीना आ गया। मेरे पापा 2 साल से बिस्तर से उठे नहीं थे, वो उठ के अपने आप चलने फिरने लगे थे। सब संभव हुआ सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी उस एक ऐसे इंसान का जिनकी एक अनोखी सोच ने इन प्रोडक्ट्स को जन्म दिया है। फीलिंग्स बहुत है सर, बट आज शब्द कम है, इसलिए मैं आपका सिर्फ थैंक्स कह सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे वीडियोस भर भर के, और आपके सेलिब्रिटी को तो जरूरी शुगर हैज द सेम इफेक्ट एज कोकेन। इसमें शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर, नॉट गुड फॉर यू। व्हाट इज द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस इन द वर्ल्ड? काजू कतली 25 साल पहले खाई थी। नहीं, आई थिंक ये झूठा, क्योंकि 27 साल हो गए। शुगर इज द बिगेस्ट पॉइजन इन द वर्ल्ड। शुगर कंजम्पशन को लिमिट करना आपके और आपकी परिवार की सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। शुगर अगर आपके दांतों में लग वैसे मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं थोड़ा है ना सारी वीडियोस को देखना भी है ना, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहने का मतलब ये है, आप सब ध्यान से समझिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी फैमिली को देखो, लोग बहुत सारी चीजें बहुत कुछ देते हैं, बट अल्टीमेटली आप इस बिजनेस में अपनी फैमिली को एक बेहतर हेल्थ, बेहतर फाइनेंशियल फ्रीडम, बेहतर सिक्योरिटी, बेहतर एक यहाँ से इनकम, यहाँ से सब कुछ हासिल कर सकते हो। बट हम कुछ लोगों को लेंगे, अभी फाइनली मैंने देखा है बहुत फोकस के साथ ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे थे। हम एक एक को कुछ से हम रिव्यू लेंगे कि आज की ट्रेनिंग कैसी रही, और जिनका अभी तक 2 सीसी नहीं हुआ, फाइनली 2 सीसी करके आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी हेल्थ यहाँ से हासिल कर सकते हो। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकती हो। और आपको बता दूं, वेलनेस इंडस्ट्री फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपने मैम ने बता दिया। एंड अगर आपने इस 2 सीसी को कंप्लीट कर लिया ना, मैं आपसे सच बता रहा हूँ, आप यहाँ से ना आप किसी की जिंदगी को बदल सकते हो। तो हम कुछ लोगों को लेंगे पहले। यहाँ पर मैंने फोकस के साथ देखा कुछ लोगों को कि यहाँ पर जो अटेंटिक होकर ट्रेनिंग ले रहे थे। पहला कीर्ति। यस कीर्ति, आपके पास
कुछ मिनट्स हैं, आप थोड़ा रिव्यू दीजिए, कैसी रही ट्रेनिंग मैम की और क्या नॉलेज ली आपने, क्या सीखा अभी तक का। हेलो सर, गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग। सर। बहुत अच्छी, बहुत ग्रेट, एंड सबसे ज्यादा तो सही बात है, बॉडी पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। इस फॉरएवर में सबसे ज्यादा ग्रेट तो बॉडी है। अपने हेल्थ पर मतलब सबसे ज्यादा ही ध्यान देना चाहिए। एंड सबसे अच्छा लगा मैम ने वेलनेस के बारे में बताया, बहुत अच्छा। एंड ज्यादातर लोग बागों को फास्ट फूड ही पसंद होता है तो इसके लिए तो मतलब ध्यान देना चाहिए कि इन सब चीजों से दूर ही रहे। एंड मुझे भी लगता है कि मैं भी ज्यादा ही खाती थी, बट अब मैं तो बिल्कुल दूर हूँ तो अच्छा लगा। एंड सर, थैंक यू। ओके थैंक यू प्रीति, थैंक यू। एंड नेक्स्ट जीनत को मैंने देखा। यस जीनत, आप मुझे थोड़ा बताइए आज की ट्रेनिंग कैसी रही और आपको क्या सीखने को मिला। आपकी आवाज आ नहीं रही, क्लियर नहीं हो रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। नहीं, आप ईयरफोन निकाल दो, शायद आपकी इसकी वजह से आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा देखो। आपका साइड से नेटवर्क इश्यू है या कोई और दिक्कत है। चलिए, हेलो, आ रही है आवाज। सर मैं कैमरा ऑफ कर हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। सकते हैं, अभी आ रही आवाज। हाँ अभी आ रही है। एक्चुअली सर वही बोल रही थी, मुझसे पेपर एकदम वर्ड ही नहीं है। क्या बोलूं, एक रोना होता है तो रोना सा आ रहा है, वो सब हम खड़े हो गए मेरे, तो एकदम सच बता रही हूँ, सच में। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा ही कंज्यूम करती हूँ, देखा जाए तो पास। और मैम को अच्छे से पता, मैम हमेशा मुझे टोकती है, मैं फिर से अब एकदम से शायद आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है मैम, थैंक यू सो मच आपका। आप म्यूट कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग कि हमें कौन दिख रहा है प्रोफाइल पे। आपने सारे के सारे सभी की सभी जो भी ट्रेनिंग्स में हैं अभी के अभी अपना कैमरा ओपन कर लो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हम किसी को लेंगे फर्स्ट, किसको लें। ये श्वेता, हम श्वेता को मौका देंगे। ये श्वेता, कैसी रही ट्रेनिंग एंड कैसा लगा आपको, क्या सीखने को मिला आपको अपने लिए। हेलो सर, मतलब आज जो भी मैम बताएं या फिर जो वीडियो में देखें, अभी के टाइम में तो रियल लाइफ में यही हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम है, मेडिसिन मंथली कम से कम 2 से 3 मंथ डॉक्टर बोलता है ये खाने के लिए। अभी तो हम लोग जो भी चीज, फ्रूट हो गया, सब्जी हो गया, कोई भी चीज है, हर एक चीज में केमिकल। यहाँ तक कि पानी पीते हो उसमें भी केमिकल है। मतलब अभी के टाइम में कोई भी चीज नॉर्मली मिल ही नहीं रहा है, हर एक चीज में केमिकल है। और इस कंपनी में काम करने में ये है कि पैसा तो किसी में भी आ सकता है, बट हेल्थ नहीं आ सकता है। इसमें हेल्थ भी है, पैसा भी है और फ्रीडम भी है, जो अभी के टाइम में सबको चाहिए होता है। सबसे ज्यादा जरूरी तो हेल्थ है, हेल्थ के बगैर तो पैसा कोई काम का नहीं है। राइट, ओके सर। थैंक यू श्वेता। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट लेंगे हम जया को। यस जया, क्या अवेलेबल हो, आप अपना फटाफट कैमरा ओपन कर लो। आपने क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा इसमें, क्या आप अवेलेबल हो। तो जई। जेई, हाँ ओके सॉरी, जेई। यस यस, क्या आप अवेलेबल हो। जेई, इनका शायद फोन ही ले रहा है ट्रेनिंग। चलो नेक्स्ट हम किसको लें।
नेक्स्ट हम लेंगे अ, सभी के कैमरे ही ऑफ हो गए हैं। हाँ, साक्षी, क्या नाम है, साक्षी। यस, साक्षी को हम लेंगे। यस साक्षी। यस, आपने क्या सीखा, क्या जाना अभी आज की ट्रेनिंग में? कैसे कैसी रही, आपको क्या समझ में आया, क्या सीखा आपने अभी तक का? साक्षी, हमने आपको अनम्यूट कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट, अच्छा और कौन बताना चाहेगा कैसी रही ट्रेनिंग और क्या सीखने को उनको मिला, एंड यहाँ से क्या समझने को उनको मिला? एंड प्रिया सरोज, यस प्रिया, आप बताओ आपको कैसी लगी ट्रेनिंग आज की? यस प्रिया, हमने आपको अनम्यूट कर दिया। कैसी रही ट्रेनिंग आज की, आपको कैसी लगी, क्या सीखने को मिला आपको? मेरा ही नेटवर्क खराब है या सही है, या आप सबका ही गड़बड़ है? यस विवेक, और सॉरी लक्ष्मी। यस लक्ष्मी। गुड इवनिंग एवरीवन। सर, आज की ट्रेनिंग तो काफी अच्छी लगी और बहुत कुछ समझ में भी आया, जैसे कि मतलब कि फास्ट फूड कितना नुकसान करता है। अगर सर ऐसे सच बताएं तो मैं भी फास्ट फूड में कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी, लेकिन आज की ट्रेनिंग से पता चला कि वो कितना नुकसानदायक है और हमारे हेल्थ पर कितना मतलब कि कितना प्रॉब्लम बन सकता है इस फास्ट फूड की वजह से। और क्या कहते हैं, मेडिसिन के बारे में बताएं तो भी काफी ज्यादा नुकसानदायक है। आजकल तो मैं मेडिसिन बहुत ज्यादा खा रही हूँ, लेकिन आज की मीटिंग से मतलब ट्रेनिंग से ये पता चला कि मेडिसिन बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। मतलब कि जैसा अभी क्या कहते हैं, श्वेता जी ने कहा कि मतलब कि पैसा तो हर जगह से आता है लेकिन हेल्थ नहीं आ पाता। वही मतलब कि वही बात सच है कि इस कंपनी से मतलब कि हेल्थ और वेल्थ दोनों ही पॉसिबल है। तो मतलब कि कुछ दिनों से आपको पता है कि हमारे घर में प्रॉब्लम क्या है, तो अब मतलब कि सारी बाहर की दवाइयां बंद करके हमारे घर में अब बस एक फॉरएवर की मतलब कि एनर्जी ड्रिंक के क्या कहते हैं, RG+ मतलब यही सब दवाई हमारे हमारे घर में दो दो लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मतलब मैं और हमारे नाना जी। अब पता चलता है कि मतलब कि बाहर की मेडिसिन में और इस कंपनी की मेडिसिन में कितना फर्क होता है और कितना आराम मिलता है। तो सर, आज की ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत कुछ सीखने को मिला कि बाहर की चीजों में और इस चीज में कितना फर्क होता है। तो सो थैंक यू फॉर योर कंपनी एंड प्रोडक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, आप तो बहुत ही वैसे बेहतर, बहुत बेहतर आप बोलती हो, एंड मेक श्योर आप आने वाले समय में एक बहुत बेहतर ट्रेनर भी बनोगे। एंड प्रोडक्ट तो वन ऑफ द बेस्ट है ना, मैंने बोतल ही लेके बैठा हूँ। सो नेक्स्ट एक अमन को लेंगे, है ना? यस अमन, क्या आप अवेलेबल हो? अमन अवेलेबल हो? चलो कोई बात नहीं। सो आप यस सर। अवेलेबल हो? यस यस अमन, यस। आप बताओ कैसी रही आज की ट्रेनिंग, क्या सीखने को मिला आपको आज की ट्रेनिंग से? आज की ट्रेनिंग बहुत ही अमेजिंग रहा सर। थैंक यू मैम। बस इतना ही? इतनी मेहनत का बस इतना ही? वही जो आज का तो सब में केमिकल आ रहा है, तो चल कोई जितना ही बात नहीं, फूड है। आपने इतना ही कोशिश करा, यही बहुत अच्छी बात है। हाँ, यस। चल, बहुत बढ़िया। ओके, सो और थैंक कोई बोलना? थैंक यू अमन, आपने बोला, ठीक है। यस नेक्स्ट, और कोई बताना चाहेगा आज की ट्रेनिंग कैसी रही अभी, थोड़ा ट्रेनर्स को छोड़कर? यस अमन और रेहान। क्या बोल रहा हूँ? आवाज आ रही है सर मेरी? जी हाँ जी, प्यारी वाली आ रही है। सर मेरी आवाज आ रही है? क्लियर हो रही है, एकदम बढ़िया आवाज आ रही है। बताओ रेहान, आपको क्या सीखने को मिला और क्या कैसी लर्निंग मिली आपको? गुड इवनिंग सर।
सर काफी सारी चीजें जानने को मिला आज हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। हम पैसे तो हम कहीं भी कमा लेंगे, कुछ भी करके कमा लेंगे, मतलब पेट तो चले जाएगा, बट हेल्थ भी तो जरूरी है। और मैम ने एक चीज और बताई कि मेडिसिन तो एक तरफ से देखा जाए तो मेडिसिन से हमारी कोई भी ना बीमारी हमारी खत्म नहीं होता। वो जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी तरह से हम देखें तो मेडिसिन हम मतलब लेते हैं टाइम टू टाइम। ना ही हमारी जो मतलब बीमारी होती है वो कभी खत्म नहीं होता। वो सिर्फ एक टेम्पोररी मतलब खाते हैं एंड मतलब कहते हैं ना कि सर एक खाने की तरह ही एक वो भी हम समझ कि वो भी हम खाते हैं। तो हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में तो हेल्थ हेल्थ ही रखता हूँ कि हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो काफी सारी चीजें मैम ने आज बताई हेल्थ के बारे में। और मैं भी पहले बहुत सारी चीजें मतलब मोमोज, चाउमीन, बर्गर ये सब खाता रहता था। तो आज मतलब कान पकड़ा कि और नहीं खाना है ये सब चीजें ये सब एक चीजें दिन में नहीं नहीं खाना छोड़ है और पाओगे, धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। मैम छोड़ चुका हूँ, अभी भी बहुत कंट्रोल पे आ चुका है, लेकिन पहले मैं खा लेता था। बट अब पता चल चुका है कि ये सारी चीज क्या है, हमारे बॉडी पे जाके ये सब क्या करता है। हम अपनी जुबान मतलब अपनी स्वाद के लिए, अपनी टेस्ट के लिए हम खा लेते हैं, बट हमारी बॉडी में इतने सारे जाके चीज साइड इफेक्ट करता है, ये आज पता चला। तो मैम थैंक यू सो मच आपका, एंड थैंक यू सो मच सर बोलने का मौका। थैंक यू रेहान, आपने बहुत बढ़िया बोला। एंड नेक्स्ट यस करिश्मा। थैंक यू श्रेया मैम, आज का सेशन बहुत अमेजिंग था एंड बहुत सारी हेल्थ से रिलेटिव हमको नॉलेज मिली। जो चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं या अवेयरनेस होता है हर पर्सन के अंदर, सोचते कि कुछ भी नहीं होगा फास्ट फूड खाने से या मार्केट का कोई भी फूड खाने से। सो आज सभी को क्लियरिटी हो गई कि छोटी छोटी जो हमारे फूड्स होते हैं हम लेते हैं टेस्ट के लिए, सिर्फ एक टेस्ट के लिए हम खाते हैं एंड वो धीरे 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 जाके हमारी बॉडी में कितना बड़ा बीमारी का पेड़ हो जाता है ना। बोल सकते हैं कि बीज हो जाता है। सो फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को खाना भी है, जैसे सब लोगों ने बोला कि फास्ट फूड आज के बाद नहीं खाएंगे, खा सकते हो, पर आपको एलोवेरा का जेली जो है हमारा, उसको कंटिन्यू आपको लेना पड़ेगा, डेली कंटिन्यू आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। सो फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि हम खाते तो हैं, टॉक्सिक होता है हमारे पेट में जमा होता है, पर क्लीनिंग करने के लिए कुछ हम लेते ही नहीं है। सो एलोवेरा जेली से तो बहुत सारा क्लीन हो जाता है। सो सबको प्रॉपर छोड़ने की नीड नहीं है, धीरे धीरे कम कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीजें सीखने को मिली आज। थैंक यू मैम। थैंक यू करिश्मा। यस नेक्स्ट, और कोई बोलना चाहेगा, और कोई रिव्यू अपना देना चाहेगा, और कैसे उनको क्या सीखने को मिला? आप खुल के जो भी हो आप बता सकते हो, मतलब आपने नहीं बोला तो समझ लेना, है ना। जो मैम है उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो अल्टीमेटली आपको बोलना चाहिए क्या सीखने को मिला। और कोई नेक्स्ट? नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट हम फाइनल लेंगे अमित सर को। हमारे मतलब हमारे पास वैसे वर्ड्स तो नहीं है आपके लिए बोलने के लिए, आप इतने बड़े हो। सो ओवर टू यू, थैंक यू सो मच ऑल, एंड ओवर टू यू अमित सर। यस सर, आपको। थैंक यू सो मच शुभम सर। मुझे बोलने का मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं बोल ही पाऊंगा आज, क्योंकि सब लोग इतने अच्छे अच्छे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कुछ छूट रहा है। तो समझ लो ये कि मेरे लिए ना एक ऑक्सीजन है, ये मुझसे कभी मत छीनना, चाहे एक मिनट का ही क्यों ना हो। एंड दूसरा, हर पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। और जैसे थैंक यू सो मच श्रेया मैम की, इतनी अच्छी नॉलेज आप हमेशा देते हो। और जो मैंने पहले ही बोला है, एलोवेरा मैं नहीं हूँ, एलोवेरा फॉरएवर नहीं, जैसे आप वो तो है ही, लेकिन आप जो डीपली नॉलेज रहते हो ना, आज आप न्यूज वालों पे ही पहुंच गए हो। न्यूज़पेपर की भी, मतलब कि एक तो हम बोलते हैं, है ना, हमारी बात पे कौन बिलीव करेगा, तो न्यूज दिखा दिया। ऐसा ना हो